स्वागत है आपका उज्जवल भारत न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं भाईंदर वेस्ट के सुभाष चंद्र बोस मैदान में उपस्थित हूँ, जहाँ पे राजू विश्वकर्मा जी द्वारा एक भूख हड़ताल किया जा रहा है, जो कि बच्चों के भविष्य को लेकर। तो आइए जानते हैं उनसे कि पूरा मामला क्या है। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार अशोक निगम जी भी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है। सर, आप बताइए। ये पिछले 6 दिन से राजू विश्वकर्मा जी आमरण अनशन पे बैठे हैं। ये मीरा भाईंदर की 14 लाख आबादी में जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन्हीं की समस्याओं को लेकर ये आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि शिक्षा में व्याप्त जो अव्यवस्था है, अव्यवस्था जैसे कह लीजिए कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, जिसमें ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो ऑनलाइन पढ़ाई का वो ट्यूशन का फीस ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कंप्यूटर, लैब, लाइब्रेरी, टर्म, बस फीस, मिसलेनियस फीस, ये सब जो 40% लगभग हो जाता है, वो तो ले ही नहीं सकते। ये अवैधानिक है, असंवैधानिक है, अवैध है। जो चीज़ आप सुविधा प्रोवाइड कर ही नहीं रहे हो, तो वो क्यों ले रहे हो। तो एक मांग इनकी ये भी है कि वो फीस लगभग आधी होती है, वो आधी फीस माफ़ की जाए। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मीरा भाईंदर के जितने भी नगर सेवक, आमदार, खासदार, महापौर, उप महापौर छोटी छोटी बातों पे मनपा पे जाकर धरना और प्रदर्शन करते हैं और मीडिया के द्वारा अपनी बात सोशल मीडिया में डालते हैं। तो राजू विश्वकर्मा के कोई अपने लड़के के लिए नहीं बैठे हैं, ये मीरा भाईंदर वासियों की समस्याओं को लेके बैठे हैं। लेकिन आज तक कुछ नगर सेवकों को छोड़ दो तो सभी लोग अपने घर में बैठे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ की जनता उनसे इसकी जवाब मांगेगी और उनको जवाबदेही तय करना होगा। बहुत सुंदर बात कही। और ये एक्चुअली इनके, जैसे कि इन्होंने बोला कि इनके खुद के बच्चे नहीं है जो कॉन्वेंट में पढ़ते हो, इनके बच्चे बड़े हैं, फिर भी ये बाकी के बच्चे के लिए, अपने इंडिया में, अपने भारत के, अपने मीरा भाईंदर के बच्चों के लिए ये कदम उठाए हैं। तो ये हम सबका फर्ज बनता है कि हम इनका सपोर्ट करें, सहयोग करें। यहाँ पे उनके साथ, राजू विश्वकर्मा के साथ कुछ पेरेंट्स भी, बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पे मौजूद है। जानेंगे उनसे क्या परेशानी है उनकी। सर, आप बताइए क्या परेशानी है आपकी। देखो मैडम, अभी लॉकडाउन है, 6, 7, 8 महीना तो हो गया। स्कूल से लगातार मैसेज आ रहा है कि फ़ीस भरो, फ़ीस भरो। मेरे 2 बच्चे फादर जोसेफ में पढ़ते हैं। मैडम हमेशा बोलते हैं कि अबे फ़ीस भरो, फ़ीस भरो। फ़ीस भरेगा तो ही उनका ऐप्स तो स्टार्ट होएगा, अदरवाइज़ ऐप स्टार्ट नहीं होता है। तो बच्चों में जब भी बातें होती है तो बच्चे हमें बोलते हैं, पापा ऐसे ऐसे मेरे फ्रेंड का जब भी ऐप स्टार्ट हो गया है, लेकिन हमारा नहीं। तो मैं उनको पूछा तो बोलता है मैंने तो फ़ी भरा। तो जिसका फ़ीस भरता है उसका ऐप स्टार्ट होता है, जिसका फ़ीस नहीं भरा उसका ऐप स्टार्ट नहीं होता है। तो उसके लिए मैं ईमेल भी लिया, ईमेल लिखा अनु मल्होत्रा मैडम से, मैंने ईमेल भी लिखा। तो अनु मल्होत्रा मैडम मुझे बोली प्लीज़ आप आ जाओ, हम बात करेंगे। तो अनु मल्होत्रा मैडम ने बताया कि हमें कि बाबा एक काम करो, एक आप रिक्वेस्ट लिखो, तो आपका जो भी कुछ है एक्स्ट्रा जो होता है वो पैसा वो हम उसके ऊपर हम कंसिडर करेंगे। लेकिन आप समझो फीस नहीं देंगे तो आप ही ये समझो ज़्यादा बेकारी बढ़ाने के लिए आप भी सहायता कर रहे हैं। आप जितना हमको सपोर्ट करेंगे उतना हम लोग सब अच्छी तरह से काम करेंगे, क्योंकि ऐप्स के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होता है, ऐसा हमें मैडम ने बताया। इसलिए ऐप्स आपको चाहिए तो आप फीस भरो तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा हमें मल्होत्रा मैडम ने बताया, जो कि मल्होत्रा मैडम अभी अपॉइंट की गई है इधर पर। आप किस स्कूल की बात कर रहे हैं? मैं फादर जोसेफ की बात कर रहा हूँ। फादर जोसेफ में मेरे 3 बच्चे हैं। अभी एक 12th पास हो गई, एक 10th में है और एक 3rd स्टैंडर्ड में है। तो बच्चे लोग तो रेगुलर लेक्चर भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे लोग अभी क्लास पर डिपेंड है।
यही साल नहीं, इसके पहले भी हर साल जो भी होता है ना, फीस बढ़ाते हैं ना, कभी हमसे एक मतलब सिंगल हमारा बाबा चलो वह ओपिनियन पेरेंट्स का ले लूँ, तो कभी अभी तक वो लोग ने पेरेंट्स का ओपिनियन नहीं लिया है। दिनों दिन बढ़ाते रहे। लेकिन मैडम ने ये भी बताया, देखो सर लॉकडाउन है लेकिन ये टाइम हमने फ़ी नहीं बढ़ाया है। अरे ये टाइम फ़ी नहीं बढ़ाई, ये क्या बड़ी बात है क्या? हर साल तो आप बढ़ाते हैं, तो कभी हमें पूछा नहीं कि बाबा बढ़ाते हैं तो बढ़ाओ कि नहीं बढ़ाओ कि नहीं, हमेशा बिंदास बढ़ा रहे। पेरेंट्स और वो टीचर का कभी मीटिंग नहीं बढ़ा, जो कि अभी मैं 2-4 दिन सुन रहा हूँ आपका इंटरव्यू में कि पीटी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ये तो कभी अभी तक इधर हुआ ही नहीं, जो कि होना ज़रूरी है। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि उनको स्कूल का कुछ ना कुछ नियम है, वो भी अच्छी तरह से होना चाहिए। बच्चे लोग जो है अच्छी तरह से बात नहीं इंग्लिश करते, हिंदी में बात करते हैं, ये भी मैंने मैडम से बात की है। मतलब डेवलप नहीं हो रहा है। जैसा चाहिए उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ऐसा जितना रूल्स चाहिए बच्चों के लिए अच्छी तरह से, वैसा वो ये फॉलो नहीं हो रहा है। ये स्कूल चलता है उनके वहाँ। बहुत ही दुख की बात है यहाँ पे। नगर सेवक तक हम लोग ये बात पहुँचा रहे हैं, जो कि उससे कुछ मसला निकाले, वो भी राजू जी के से बात करके कुछ तो मसला निकाले, इसलिए हम लोग पेरेंट्स लोग नहीं ना। आप बताइए सर, आपकी क्या परेशानी है? वही अभी जो उन्होंने जो बताया, वही अभी लॉकडाउन का समय है और ये लोग पूरा मांग कर रहे हैं कि फ़ीस का, अभी एक तो यहाँ पे पगार भी नहीं मिल रहा है हम लोग को, तो आप फ़ी कहाँ से भरेंगे हम? ये इसके लिए राजू भाई के साथ एक बार हम लोग स्कूल में भी मीटिंग किया, राजू भाई ने सब उनको बताया, लेकिन अभी तक कुछ उनको एक बात कर रहा है कि नहीं भरो, दूसरे बच्चे बोलते हैं भरो। ये सब परेशानी है। हमारे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स लोग हैं कि फीस नहीं भर सकते, क्योंकि इनको अभी फीस खाने के लॉकडाउन में अभी प्रॉब्लम चल रही है सबके साथ। उसके पहले भी मैडम ऐसे ही होता था कि वो लोग बढ़ा देते लेकिन हम लोग भरते थे। क्यों कभी हम लोग ने इनकार नहीं किया, क्योंकि क्या है, चलो बच्चे लोग अपना पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, ये समय अलग है। ये सिचुएशन कैसा है, सबका नौकरी गया है, सब रोड पे आ गए और वापस ये लोग कहाँ से अपन पैसा भरेंगे? इसके लिए ये राजू भाई के सपोर्ट के लिए हम लोग आज इनको तबियत इनका नौकरी गया है, ये साहब का नौकरी गया है। अभी ये साहब ने ना मसाला धनिया बिनिया का ऐसा रोड पर दुकान डाला है, इनका भी देने की कैपेसिटी नहीं है, तो भी ये बोले भी क्या करेगा, चलो अभी कैसा तो करके राजू भाई को कम से कम मिल के आएंगे, जो कि हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो हम उनके सपोर्ट के खातिर हम इधर आए हैं कि बोलो जाने दो, जो भी कुछ है हमारा मसला निकालने वाला राजू भाई है, तो इसलिए उनके सपोर्ट के खातिर हम अभी वहाँ से भाईंदर ईस्ट से इधर आए हैं। आज हमारे बीच राजू विश्वकर्मा के साथ पूर्व नगर सेवक डॉक्टर आशिफ शेख बैठे हैं। हम उनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। सर आप बताइए। राजू विश्वकर्मा जी हमारे अच्छे मित्र हैं और बहुत ही अच्छा समाज सेवा का कार्य वो करते हैं। अभी लॉकडाउन के इसमें भी उन्होंने जो है मुफ्त में जो गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, इनको मतलब मुफ्त में खाना उपलब्ध कराया और समय समय पर वो ऐसे सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं और ये प्रशासन के नॉलेज में बात लाते हैं। जो मतलब गलत होता है उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह से उनकी मांग रहती है। और पिछले अभी 6 दिनों से यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो हम एक मित्रत्व के नाते यहाँ पर उनको बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जहाँ तक उन्होंने यहाँ पर जो एजुकेशन के बारे में जो मुद्दे यहाँ पर उपस्थित किए हैं, वो तो सही मायने में वो जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, वो एक मतलब अभिभावक के नाते उनकी जो मांग है वो सही है। आज हम देख रहे हैं कि मीरा भाईंदर में जो प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल की तो मनमानी चलती है। इस मनमानी को कहीं ना कहीं पर मतलब अंकुश लगाना चाहिए और मीरा भाईंदर में पूरे अधिकार जो है वो महानगर पालिका के आयुक्त पर निर्भर होते हैं। उनको शासन ने पूरे अधिकार जो है आयुक्त को दिए हैं, ना किसी महापौर के पास अधिकार होता है, ना किसी के पास होता है। महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में आयुक्त के कानून के हिसाब से बहुत अधिकार है और आयुक्त को इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई मीरा भाईंदर में जो प्राइवेट स्कूल जो अपनी मनमानी करते हैं तो उन पर अंकुश लगाना चाहिए और जो भी शिकायतें प्राइवेट स्कूल के बारे में आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। यदि 1-2 स्कूल पर कार्रवाई हुई
तो बाकी और स्कूल को सबक मिलेगा कि भी हमको जो है बच्चों का हित ध्यान में रखना चाहिए, अभिभावक का हित ध्यान में रखना चाहिए और उस दिशा में कदम उठाना चाहिए। अभी देखते हैं आयुक्त महोदय, मुझे लगता है कि जल्द ही इसमें संज्ञान लेंगे। और अब मैं बात करूंगी राजू विश्वकर्मा जी से, जो कि फाइट फॉर राइट के महासचिव हैं। उनसे हम बात करेंगे। जैसे कि पिछले कड़ी में हमने दिखाया कि ये ऑलरेडी भूख हड़ताल पे बैठे थे। नॉर्मली देखा जाता है कि लोग जब भूख हड़ताल पे बैठते हैं तो एक के बाद, जैसे कि आज ये बैठे, कल दूसरे आदमी बैठे, तीसरे आदमी परसों बैठे, ऐसा करके वो धरना प्रदर्शन करते हैं या भूख हड़ताल करते हैं। बट यहाँ पे राजू विश्वकर्मा जी को देखा जा रहा है कि पिछले 6 दिन से, आज छठा दिन है, 6 दिन से ये बिना कुछ खाए पिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पानी पे ये आज छठा दिन भी निकल चुका है। बट इनका कोई भी सुनवाई नहीं हुआ है अब तक। इसी के सिलसिले में हम राजू विश्वकर्मा जी से डिटेल में जानेंगे कि आखिर क्या बात है। उनसे हम जानते हैं। राजू विश्वकर्मा जी, क्या बात है, क्या मामला है आखिर? मामला ये है कि आपको सबको पता होगा, इस भारत में, पूरा विश्व में बंदी आ गई थी महामारी काले के समझ में, यानी कि कोरोना की वजह से। और जो उस जिला, महाराष्ट्र में एक जिला है जिसका नाम थाना है, थाना में जिला में मीरा भाईंदर शहर, वो शहर में एक छोटी शहर मीरा भाईंदर है। आज 5 महीना 6 महीना लॉकडाउन होने के लोग घर में बैठ के खा रहे हैं। अब उनकी ऐसी हालत होगी कि अपने बच्चों को जिलाए या खुद जिए या बच्चों को शिक्षा दे या उनके लिए मोबाइल ले या उनका फीस भरे। आज मेरा बच्चा 5 साल से आपके विद्यालय में पढ़ रहा है, 6 साल से पढ़ रहा है, 7 साल से पढ़ रहा है, 8 साल से विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है। 8 साल तक पेरेंट्स ने कभी तू तक नहीं किया, फीस समय पे भरते गए, लेट फास्ट भरते गए। पर आज ऐसी महामारी के समय विद्यालयों को कुछ रियायत करना चाहिए था। उन पालकों के पालकों का विद्यार्थी का एक मौलिक अधिकार है शिक्षण। पर पालक इस भी महामारी के समय पर, विद्यालय वाले इस महामारी के समय पर शोषण कर रहे हैं विद्यार्थियों के साथ और उनके पालकों के साथ। मैं यही कहना चाहता हूँ, आयुक्त साहब से विनती है कि ये आरटीआई एक्ट अधिनियम 2009 के अंतर्गत शासन ने निर्णय निकाला है। उस निर्णय में उनका पूरा मौलिक अधिकार माननीय आयुक्त साहब को दिया है। इस तरह आयुक्त दिया, इस अधिकार पे आयुक्त प्राइवेट स्कूल हो या खाजगी स्कूल हो या बिना अनुदानित स्कूल हो या अनुदानित स्कूल हो, इन सभी स्कूलों पर कार्रवाई करने का उन्होंने उनको अधिकार दिया है। उसी तरह हमने आज हमारे यहाँ गए 6 दिन से पालक आ रहे हैं, पालक जा रहे हैं, उनकी सबकी राय मंजूरी ली जा रही है। उनके स्कूल में किस तरह फीस दी जाती है, किस तरह उनकी राय है। और कुछ हमने कल से एक नया फॉर्म चालू किया है जिसमें पालक के स्कूलों में अधिनियम 2009 अधिनियम 2011 का पालन किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ये हमने उसमें पूछ के एक एप्लीकेशन डाला है। अब हमें पिछले साल में भूख हड़ताल बैठा था, आपने मुझे न्यूज़ कवर किए थे, उसमें मुझे झूठा आश्वासन देकर माननीय श्रीमती पांडे, उर्मिला पांडे मैडम ने ये झूठा आश्वासन देकर कार्रवाई करने की, कल से हम कार्रवाई प्रस्ताव करते हैं, आप भूख हड़ताल खत्म कीजिए। उस विषय पर लेकर मैंने बालाजी खतगांव साहब स्वयं आयुक्त साहब थे, उन्होंने विश्वासघात करके मेरे साथ इस अधिनियम का पालन आज तक मीरा भाईंदर शहर में किया नहीं। अगर यदि किया होता तो आज पालकों के साथ और विद्यार्थियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार नहीं होता। इस विषय को लेकर मैं भूख हड़ताल में बैठा हूँ। तो आपकी क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि इस अधिनियम के अनुसार माननीय आयुक्त साहब कार्रवाई करें सभी निजी स्कूलों पर। तो जैसा कि सुना आपने, हमने बात की है राजू विश्वकर्मा जी से, बात की है वरिष्ठ पत्रकार से, बात की है और पेरेंट्स से भी बात की है। इनफैक्ट वहाँ पे लोगों का कहना है कि इनका जो भूख हड़ताल का जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं सही है, वो हमारे समाज के लिए कर रहे हैं, तो हमारे समाज का प्रोग्रेस के लिए कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए। अब देखना यह होगा कि इनके मांग को लेकर मनपा प्रशासन खड़ी उतर रही है या नहीं। और पिछले कड़ी में भी हमने दिखाया कि ये ऑलरेडी भूख हड़ताल पे बैठे थे। कहीं ना कहीं जैसे कि भूख हड़ताल होता है तो एक के बाद एक लोग बैठते हैं, बट ये इनका वैसा नहीं है। ये डायरेक्ट आज जैसे कि छठा दिन है, ये लगातार पिछले 6 दिन से बिना कुछ खाए सिर्फ और सिर्फ पानी पीकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। और एक ही इनकी डिमांड है कि ये जो स्कूल और कॉलेजेस की मनमानी जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाए। और ये जो वसूली करने का इन लोगों का जो प्रचलन चल रहा है, जैसे कि अभी के काल में, जो कोरोना काल में काफ़ी लोग जॉबलेस हो चुके हैं, तो उन लोगों के पास अगर पैसे नहीं है तो वो कहाँ से भरपाई करेंगे। तो उनको ध्यान में रखकर ये कदम उठाने चाहिए और इनकी मांग को पूरी करनी चाहिए। मैं खुशबू, उज्ज्वल भारत न्यूज़ के लिए।
अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।